Good morning, students. Today we will discuss on physical properties of carboxylic acid. इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने देखी उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था और उसके प्रिपरेशन के क्या क्या तरीके होते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था. इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ही आता है. एक बार फिर से हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड ओ OH सिंगल बॉन्ड OH, यानी इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है जो कि OH के रूप में मौजूद है और कार्बोनिल कंपाउंड की तरह इसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें C डबल OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है. इसमें कार्बोनिल ग्रुप है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड OH. अब हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसकी स्मेल यानी ऑर्डर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 एलिफैटिक एसिड C1 C3 यानी C1 से लगा के C3 आर कलरलेस एंड हैव पंजेंट स्मेल. द नेक्स्ट 3 एसिड आर कलरलेस एंड अनप्लीजेंट स्मेल. सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं उनमें वो सॉल्युबल होता है. दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एज मास इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस. ये वाटर में भी सॉल्युबल है यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है और वाटर में उसके कंपेरिजन में कम सॉल्युबल है. और साथ ही साथ जैसे जैसे इसका मास इंक्रीज़ होता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, क्योंकि कार्बन की ही एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करता है. तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ही इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है. अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है. इट इंक्रीजेज एज साइज इंक्रीज. और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये साइज़ के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है ये और भी बढ़ता जाता है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे टेट्राडिक्वेनोइक एसिड है 58 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, मिरिस्टिक एसिड के नाम से जानते हैं. इसी तरह अगला आप देखेंगे तो ये 12 से 14 कार्बन का ये कंपाउंड हो गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 63 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. इसे हम लोग पाल्मिटिक एसिड के नाम से जानते हैं. इसी तरह अगला जिसमें 15 कार्बन की चेन है ये 71 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये स्टेरिक एसिड के नाम से जानते हैं. फिर इसके बाद है एरेक्टिक एसिड और इसके बाद है बेहनिक एसिड. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इरेगुलरली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास. कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. तो मतलब जो इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि इवन नंबर कंटेन करते हैं कार्बन का, वो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. देन नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. जो हायर मतलब मेल्टिंग पॉइंट में भी ये देखा गया है कि जैसे ऑड नंबर वाले जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द जो कंपाउंड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, लेकिन इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. जैसे यहाँ प्रोपेनोइक एसिड है -22 डिग्री सेंटीग्रेड है, ब्यूटेनोइक एसिड -6 डिग्री सेंटीग्रेड है और पेंटेनोइक एसिड -36 डिग्री सेंटीग्रेड है.
तो इस तरीके से हम लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका फिजिकल अपीयरेंस, उसका स्मेल, इसके ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से, तो इसको आप स्टडी करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखें। थैंक यू।